तुला राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वो घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक, यानी लगभग 8 माह का यह कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। ये वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप तुला राशि या तुला लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। ये समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे ये चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। तुला राशि के लिए शनिदेव कोई आम ग्रह नहीं है, वो आपके योग कारक ग्रह है, यानी आपकी कुंडली के सबसे बड़े हीरो। वो आपके चौथे घर और 5वें घर के मालिक है। पिछले 138 दिनों से ये हीरो वक्री अवस्था में था, आपके छठे भाव में। अब ज्योतिष का एक नियम समझिए। छठा घर क्या होता है? यह होता है रोग, ऋण और शत्रु का घर। जब एक शुभ ग्रह जो आपका मित्र है वो ऐसी खराब जगह पर जाकर उल्टा चलने लगता है तो वो जीवन में उथल पुथल मचा देता है। यही कारण था कि पिछले 5 महीनों में आपको शारीरिक कष्ट भी हुए और मानसिक तनाव भी मिला। लेकिन अब 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी वो अब अपनी चाल सीधी करेंगे। और यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस वक्त देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर में बैठे हैं और वो वहां साधारण स्थिति में नहीं है, वो उच्च हैं कर्क राशि में। यहां वो हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इस बात को गहराई से समझिए। करियर के घर में हंस योग बना हुआ है और वहां से बैठकर गुरु अपनी सबसे शुभ 9वीं दृष्टि सीधे शनिदेव पर डाल रहे हैं जो छठे घर में है। शनि क्या है? शनि है कर्म। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और दैवीय आशीर्वाद। जब कर्म पर आशीर्वाद पड़ता है तब इंसान की मेहनत खाली नहीं जाती। जब शनि छठे घर में सीधे होंगे तो वो शत्रु हंता योग बनाएंगे, यानी दुश्मनों का नाश। और गुरु 10वें घर में बैठकर आपको राजयोग देंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, शनि का छठे में मार्गी होना और गुरु का उच्च होना, ये सालों में कभी कभी बनता है। ये समय रैग्स टू रिचेस का है, यानी जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का समय। जो पिछले 5 महीने आपका टेस्टिंग पीरियड था वो अब खत्म हो गया है। अब आपका रिवॉर्ड पीरियड शुरू हो रहा है। आइए अब एक एक पन्ने को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस धन की जो सबसे जरूरी है, आपका स्वास्थ्य। पिछले कुछ समय में शनि के वक्री होने के कारण आपने महसूस किया होगा कि शरीर साथ नहीं दे रहा था। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? डायग्नोसिस ना होना। आप डॉक्टर के पास गए, ब्लड टेस्ट कराए, MRI कराया, सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन शरीर में तकलीफ बनी हुई थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि दवा कौन सी दें। दवाइयां असर नहीं कर रही थी। इसके साथ ही एक अजीब सा आलस, ऐसा आलस कि सुबह उठने के बाद भी लगता था कि 4 घंटे और सो लूं। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। 28 नवंबर के बाद क्या बदलने वाला है? जैसे ही शनि मार्गी होंगे, सबसे पहला बदलाव आपकी ऊर्जा में आएगा। शनि छठे घर में है, जिसे ज्योतिष में उपचय भाव कहते हैं, यानी वो घर जहां समय के साथ चीजें बेहतर होती हैं। शनि के सीधा होते ही जो लॉक आपकी हेल्थ पर लगा था वो खुल जाएगा। अगर कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी तो अब आपको सही डॉक्टर मिलेगा, सही इलाज मिलेगा और दवाइयां सूट करेंगी। शरीर में एक नई चुस्ती और फुर्ती आएगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ रही है।
8वां घर होता है अज्ञात भय का, वो डर जिसका कोई नाम नहीं होता। पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। शनि अब इस डर को खत्म कर देंगे। आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत और स्थिर महसूस करेंगे। डिप्रेशन और एंजाइटी का कोहरा छट जाएगा। एक छोटी सावधानी, शनि अभी भी छठे घर में है, जो रोग का घर है। भले ही वो सीधे हो गए हैं, लेकिन वो वहां बैठे हैं। इसलिए वायु विकार, ज्वाइंट पेन और खासकर पैरों या घुटनों में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि सुबह 15 मिनट टहलना या योग करना शुरू करें, ताकि शनि की ऊर्जा सही दिशा में बहे। अब बात करते हैं उस विषय की जिसके लिए आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं, आपका करियर। यह हिस्सा इस वीडियो का दिल है। ध्यान से सुनिएगा। याद रखिए, आपके करियर के घर में साक्षात देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह करियर का गोल्डन पीरियड है। शनि छठे घर में सीधे हो रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और पिछले 4 से 5 महीनों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है, बॉस आपको बिना वजह डांट रहे हैं या आपके जूनियर्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो अब ये सब बदलने वाला है। 28 नवंबर के बाद आपको अपनी पहचान वापस मिलेगी। अगर आप प्रमोशन के हकदार थे और वो फाइल दबी हुई थी, तो अब वो फाइल खुलेगी। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। शायद कोई हेड पोस्ट या टीम लीडर की भूमिका दी जाए। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो रुकिए मत। अपना रेज्यूम अपडेट कीजिए और अप्लाई कीजिए। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से आपको इंटरव्यू कॉल आएंगे। जो हायरिंग फ्रीज जैसा माहौल था, वो आपके लिए खत्म होगा। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शनि का मार्गी होना विजय का शंखनाद है। खास तौर पर अगर आप जज, जुडिशरी, वकालत या पुलिस और सेना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। समय एड़ी चोटी का जोर लगाने का है, क्योंकि सितारे आपके पक्ष में हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को सत्ता और पद प्राप्ति के प्रबल योग है। अगर मीडिया में आपकी छवि खराब की गई थी, तो अब आप विरोधियों का मुंह बंद कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए डेटा और ज्योतिषीय गणना बताती है कि कुछ खास बिजनेस में छप्पर फाड़ के लाभ होगा। अगर आपका काम लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा या लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। पिछले 138 दिनों में बिजनेस में जो भी घाटा या नुकसान हुआ है, शनिदेव अगले 8 महीनों में उसे ब्याज समेत वापस दिलवाएंगे। क्लाइंट्स जो पेमेंट रोक कर बैठे थे, वो अब पेमेंट रिलीज करेंगे। जीवन में शांति तब तक नहीं आती जब तक सिर पर कर्ज का बोझ हो या पीछे दुश्मन लगे हों। शनिदेव अब इन दोनों समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। छठे घर का मार्गी शनि ऋण मुक्ति का सबसे बड़ा कारक बनता है। आप पूछेंगे, पंडित जी पैसे कहां से आएंगे? देखिए, शनि आपको नए आइडिया देंगे। आपकी इनकम के नए सोर्स बनेंगे। हो सकता है कोई पुराना निवेश अब फल दे या कोई पुश्तैनी संपत्ति से लाभ हो। अगर आप बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहे थे अपना घर बनाने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए, और वो फाइल बार बार रिजेक्ट हो रही थी, तो 28 नवंबर के बाद वो सैंक्शन हो जाएगी। जो आर्थिक दबाव आपने महसूस किया, वो अब ढीला पड़ेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा। पैसा हाथ में टिकना शुरू होगा। यहां शनिदेव शत्रु हंता योग बना रहे हैं। आपके दुश्मन, चाहे वो ऑफिस में हो जो आपकी चुगली करते हैं, या रिश्तेदारी में हो जो आपकी तरक्की से जलते हैं, वो अब अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस किनारे बैठकर तमाशा देखिए। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसका फैसला अब आने वाला है, और डेटा स्पष्ट कहता है कि फैसला आपके पक्ष में होने की 90% संभावना है। तारीख पे तारीख का सिलसिला अब बंद होगा। न्याय का देवता अब आपके साथ न्याय करेगा। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं, हमारी उन माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल की वीडियो में आपकी बात कोई नहीं करता, लेकिन तुला राशि में आपका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि शनि आपके चौथे घर यानी घर गृहस्थी और सुख के मालिक हैं। सच बताइएगा, क्या पिछले 4 से 5 महीने आपके लिए मानसिक रूप से बहुत भारी नहीं थे? घर में बिना वजह की किचकिच, छोटी छोटी बातों पर क्लेश, और सबसे बड़ी बात, आपके काम की कोई कदर नहीं हो रही थी।
आप सुबह से शाम तक घर के लिए खट रही थी, लेकिन बदले में सुनने को क्या मिलता था? तुम करती ही क्या हो, या तुम्हें किस बात की थकान है? इसके साथ ही आपकी अपनी सेहत, खासकर कमर दर्द, पैरों में सूजन और घुटनों का दर्द ने आपको तोड़ दिया था। कई बार तो ऐसा लगा होगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। लेकिन मेरी बहनों, 22 नवंबर से तस्वीर बदल रही है। जैसे ही चौथे घर का मालिक शनि सीधा होगा और उस पर उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपके घर का माहौल स्वर्ग जैसा बन जाएगा। जो पति पत्नी के बीच तनाव था वो खत्म होगा। सास ससुर या घर के बुजुर्ग जो अब तक गुस्सा दिखा रहे थे, वो अब शांत होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। घर में फिर से हंसी मजाक की आवाजें गूंजेंगी। शनि छठे घर में, आप देखेंगे कि आपकी काम करने की क्षमता बढ़ गई है। जो थकान पहले 2 घंटे के काम में होती थी, अब वो नहीं होगी। पुराने दर्द में आराम मिलेगा। शनि 5वें घर के भी स्वामी हैं। अगर पिछले कुछ महीनों से आप बच्चों की पढ़ाई, उनके गुस्से, उनकी जिद या उनकी संगति को लेकर चिंतित थीं, तो अब वो चिंता दूर होगी। बच्चा आपकी बात सुनना और समझना शुरू करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। शनि की दृष्टि 3रे और 8वें घर पर है। अगर आप हाउसवाइफ है लेकिन मन में कुछ अपना करने का सपना है, जैसे कोई बुटीक, टिफिन सर्विस, ट्यूशन कोचिंग या ऑनलाइन वर्क, तो 20 जनवरी 2026 के बाद उसे शुरू कीजिए। ये समय आपको घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर एक नई पहचान देगा। आप अपनी छोटी बचत से कुछ बड़ा कर पाएंगी और परिवार की आर्थिक मदद कर पाएंगी। बस एक सलाह, चूंकि शनि छठे घर में है, तो ननिहाल पक्ष या ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से थोड़ी अनबन हो सकती है। वहां चुप्पी साधने, बहस में ना पड़े तो जीत आपकी ही होगी। अब बात करते हैं रिश्तों और शिक्षा की। शनि 5वें घर के स्वामी हैं। अगर आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया था जिसने आपके रिश्ते में जहर घोल दिया था, तो शनि के मार्गी होते ही वो इंसान आपकी जिंदगी से बाहर जाएगा। जो पार्टनर आपको ब्लॉक करके बैठा था, वो अब अनब्लॉक करेगा। संवाद फिर से शुरू होगा। गलतफहमियां दूर होंगी। जो छात्र हैं उनके लिए आलस खत्म होगा और फोकस बढ़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है। वीजा अगर अटका था तो वो आ जाएगा। 1 तारीख में चाहता हूं आप अपनी डायरी में नोट करें, 20 जनवरी 2026। 28 नवंबर से शनि सीधे हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, राहत मिलेगी। लेकिन 20 जनवरी को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद शनि का खुद का नक्षत्र है, यानी शनि अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में होंगे। 20 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट्स की स्पीड डबल हो गई है। जो काम धीरे चल रहे थे वो बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ लेंगे। ये आपका पीक टाइम होगा। तब तक बस धैर्य बनाए रखें। देखिए, ज्योतिष में सब कुछ 100% अच्छा ही नहीं होता। कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। शनि मैजिस्ट्रेट हैं, वो गलती माफ नहीं करते। सबसे पहली सावधानी, आलस। शनि छठे घर में है। वो चाहते हैं आप सेवा करें और मेहनत करें। अगर आपने आलस किया, अगर आप बिस्तर पर पड़े रहें, तो शनि का राजयोग फलित नहीं होगा। लक तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। दूसरी सावधानी, वाणी। तुला वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सच बोलिए, लेकिन कड़वा मत बोलिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कभी कभी दुश्मन पैदा कर देता है। तीसरी सावधानी, अहंकार। अपने से नीचे काम करने वालों का अपमान भूल कर भी ना करें। अगर उन्हें सताया तो शनि उल्टा असर देंगे। इस समय को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए डेटा के अनुसार आपको कुछ विशेष लेकिन सरल उपाय करने चाहिए। सबसे शक्तिशाली उपाय है चींटी की सेवा। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि मित्र हैं। चींटियां शनि का रूप मानी जाती हैं। रोजाना थोड़ा आटा और शक्कर मिक्स करके किसी पेड़ के नीचे चींटियों को खिलाएं। यह उपाय शुक्र और शनि दोनों को जोड़ता है और आपके सोए हुए भाग्य को जगाता है। दूसरा उपाय, वस्त्र। काले रंग से थोड़ा परहेज करें। जितना हो सके सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहने। सफेद शुक्र का रंग है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और व्यक्तित्व को निखारेगा।
तीसरा उपाय, सूर्य अर्घ्य। करियर और राजनीति में नाम कमाने के लिए रोजाना सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चौथा उपाय, शनिदान और मंत्र। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। रोजाना एक माला ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। और सबसे जरूरी, गरीबों की मदद करें। मजदूरों को चाय पिलाएं या कुछ तली हुई चीज खिलाएं। तो दोस्तों, अंत की शुरुआत हो चुकी है। 28 नवंबर 2025 से आप एक नए सफर पर निकलने वाले हैं। शनिदेव एक पैसेंजर ट्रेन की तरह है। वो शायद धीरे चलते हैं, हर स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, वो अपने यात्री को मंजिल तक सुरक्षित जरूर पहुंचाते हैं। वो प्लेन की तरह क्रैश नहीं होते। धीरज रखें, ईमानदारी से मेहनत करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। जीत आपकी ही होगी। उम्मीद है यह विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करेगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। यह हमारी मेहनत का फल है। अपने तुला राशि के मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और ऐसी ही सटीक और गहरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। शनिदेव आप सभी का कल्याण करें, आप सभी के कष्ट हरें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।